જય શ્રી કૃષ્ણ. કઈ હાલચાલ આપણા? તો આનંદ સાથે ઠાकुरજીની કૃપારો સ્મરણ કરતા આપો શ્રીમદ ભગવદ ગીता नहीं श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद रे 80वें अध्याय में प्रवेश कर रहा हूँ। और जो अध्याय है इनमें प्रवेश करने पहले आपको 3 बार कई बोलिया कर रहा हूँ, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। गिरिराज धरण की जय। और जी को अध्याय नहीं सा वो आप सब ने ठा है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण भगवान जी का है सुदामा जी रो स्वागत करने वाला है। तो इनो प्रारंभ जी को है वो राजा परीक्षित रे वचन हो रही है। वे कहो कि भगवान प्रेम और मुक्ति रा दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति तो अनंत है। इन वास्तव माधुरी और ऐश्वर्य जी की लीलाओं है वे भी अनंत है। अब मेरी दूसरी लीलाओं जीवनों की आप बार तक वर्णन नहीं करियो। आ बात वे किने कह है? सुखदेव जी ने, कि वो मैं हूं नहीं चाहूं। ब्रह्मन और जीव जी को है वो विषय सुख ने जो तो बहुत दुखी हो गया है। कि मैं दुखी हो गया है विषय सुख ने जो को जीव है और बहुत दुखी हो गया है। तो ए सब उना चित्र मोने कोई तीर चुबावतो हुए जो विषय सुखरी बातों उन मोने चुभती रहे। एड़ी स्थिति रे मोने एड़ो कुण रसिक या रसरो विशेषज्ञ वेला जिको की बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण री मंगलमय लीलाओं रो श्रवण करने सोचला कि नहीं मैं तो नहीं हूं है उन विमुख को नहीं होनी चाहे कोई भी। तो भगवान वाणी जी का भगवान रे गुणों रे गान करे वही सच्ची वाणी है। कौन कह रहा? राजा परीक्षित कह रहे वही हाथ सच्चा हाथ है जिका कि भगवान की सेवा वास्ते काम करे। वही मन सच्चो मन है जिको चराचर प्राणियों रो मन है निवास करने वाला भगवान रो स्मरण करे है। और वही कौन वास्तव में कौन कहवा योग्य है जिका कि भगवान री पुण्यमय कथाओं रो श्रवण कर रहा है। तो आपरा जी का कौन है वे कौन कहवा योग्य हो गया है? पहला हूँ लसा बार भी है मगर और कहे कि वही सिर है जिको चराचर जगत ने भगवान री चल अचल प्रतिमा हमज ने नमस्कार करे कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन हुए जिन्हें और जी को सर्वत्र भगवत विग्रह दर्शन करे बीज नेत्र वास्तव में नेत्र है। शरीरा जी का अंग भगवान और भक्तों ने चरण उदक करो सेवन करे बीज वास्तव में अंग है। और अच्छी बात तो आ है कि उयर झूणो सफल है। सूजी के शौनकादि ऋषियों जो राजा इन तरह परीक्षित प्रश्न करियो तो भगवान श्री सुखदेव जी हृदय भगवान श्री कृष्ण रे स्मरण में तल्लीन हो गया और वे परीक्षित नहीं हो गया। श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र वे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी विषयों विरक्त शांत चित्त और इंद्रियों ने जीत ओड़ा आवे ग्रस्त हा पर कोई तरह संग्रह बीजो नहीं राख ने प्रारब्ध बीजू जिको प्रारब्ध में मिल जाओ तो उन्होंने मस्त रहता संतुष्ट आ। अच्छा कपड़ा फाटा फूटा पहनता ही जा और मेरी वाइफ जी का मेरा भी कपड़ा अड़े ही जा वहाँ काकड़ी उगी भूखू पतली उगी एकदम। एक दिन वह दरिद्रतारी प्रतिमूर्ति दुखी आ रही जी की पतिव्रता ही लेकिन वह भूख उन कपकपी भूकू होगी ने पतिदेव कने मुंडो यूं मुरझाड़ो ने कहो कि भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपरा सखा है। वे भक्त वांछा कल्पतरु है मतलब भक्तों की इच्छा ने पूरी करने वाला कल्पतरु है। जिको भी भक्त चाहे उन्हें देवे है एड़ा कल्पतरु है। वे शरणागत जी का मेरी शरण में जाओ मेरा वत्सल है ब्राह्मण और परम भक्त है। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों सत्पुरुषों एकमात्र आश्रय है। आप पधारो नहीं सर जो ठा पड़ी कि आप कुटुंबी हो और अन्य बिनो दुखी भी हो रहे हो तो वे आपने बहुत धन दिवेला। आजकल वे भोज वृष्टि और अंधकवंशी यादवों और स्वामी रूप में द्वारका में निवास कर रहा है और इतना उदार है कि जिका मेरे चरण कमलों स्मरण करे हुए प्रेमी भक्तों ने वे अपना आप तक ने वे दान दे देवे एड़ा है वे। अब ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण आप भक्तों ने अगर धन और विषय सुख जी का की बहुत वांछनीय दे दे तो इनमें तो कोई आश्चर्य की बात है को नहीं। यूं जरा हुआ ब्राह्मण देवता री पत्नी आप पतिदेव ने कई बार नम्रता प्रार्थना करी क्या दंडी तो की बात नहीं पर यूं ही चलो इन निमित्त भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए तो जीवन में बहुत लाभ है। और इस विचार करने में जावनो निश्चय करियो और आपकी धर्म पत्नी ने कहो कि कल्याणी घर में की भेंट दे उन्हें वस्तु है कि कोई है तो दे दे। अब ब्राह्मण देख के आगती पास पड़ो ब्राह्मणों यूं मोंग मूंग ने 4 मुट्ठी चिवड़ा एक कपड़े में बांध दिया ने भगवान ने भेंट करने वास्ते अपने पतिदेव ने दे दिया। इन बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों ने लेने द्वारका रे वास्ते रवान हो गया। अब रास्ते में जाता जाता यूं कल्पना कर जाए कि मैंने भगवान श्री कृष्ण दर्शन की कर प्राप्त वेला
और परीक्षित द्वारका पहुंचने बाद में वे ब्राह्मण देवता दूजे ब्राह्मण रहते सैनिकों की 3 छावनियों ने 3 डोडियों पार करने भगवत धर्म रो पालन करने वाला अंधक और वृष्णि वंशी यादव और मेलों में जेटा पहुंचना बहुत कठिन है उठे पहुंच गया वे और उठे बीच रे मोने भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों मेला उनमों एक में वे ब्राह्मण देवता प्रवेश करियो वो महल खूब सजियो जो एकदम शोभा यूनी बहुत जोरदार तो उन्होंने प्रवेश करते हुए लागियो कि वे कोई ब्रह्मानंद रे समुद्र मोने डूब उतरा रहा है वातावरण एडो हो उठे उन टाइम भगवान श्री कृष्ण आपरी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी रे पलंग में बिराजोड़ा ब्राह्मण देवता ने दूर आवता देख के आवे उब गया कने आन उन्होंने गले लगा दिए एकदम भुज पाश पाश भुजोरो बांध लिया इतना जप्पी मारियो सर परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान आप रे प्यारा सखा ब्राह्मण देवता रे अंग स्पर्शों एकदम आनंदित हो गया और कमल रे समान कोमल नेत्रों प्रेम रा आंसू झर झर बेवने लाग गया परीक्षित थोड़ी देर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने लिया ना आप रे पलंग में बैठा दियो और खुद पूजन री सामग्री भी लान मेरी पूजा करी फिर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सभी ने पवित्र करने वाला है तो भी वे आप रे हाथों ब्राह्मण देवता रा पग पखारिया उनरे चरणों तक आप रे सिर माथे धारण करियो उनरे शरीर में चंदन अर्गजा केसर बीजा दिव्य गंधों रा लेपन करियो પછી बहुत आनंद सुगंधित धूप और दीपावली रे आप रे मित्र री आरती उतारी इन तरह पूजा करने पौन ने गायन देवण मधुर वचनों भले पधारिया बहुत अच्छा करिया पधारिया यूं कहने मेरो स्वागत करियो अब देखो वो तो महल ही तो आलीशान है और ब्राह्मण देव तो फाटा टूटा कपड़ा भी जो पहरी उड़ा है और यार पतला पतला है दुर्बल है देह अड़ी है पतली के नसों दिख रही है और यार भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलार ने सेवा कर रहा है अंतपुरी जी की स्त्रियां हुई वे भी देखने विस्मित होगी कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम हो और कौन मेला कुचला कपड़ा पहने उड़ा अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहा है आपने कहा नंग दड़ंग है जो निर्धन है निंदनीय है और निकृष्ट भिंगोंगा कई पुण्य करियो है कि जिन्हें त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण खुद ही नो इतो आदर कर रहा है देखो तो सरी ये पलंग माता आपकी सेवा करती लक्ष्मी रूपिणी रुक्मणी ने छोड़ने और ब्राह्मण ने आपरे बड़े भाई बलराम जी वे जो हृदय लगाया हृदय लगाया हो प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण वे ब्राह्मण दो ही एक दूसरे रो हाथ पकड़ने आपरे पूर्व जीवन री वे आनंददायक घटनाओं रो स्मरण और वर्णन करने लगा की गुरुकुल रे काल रे मोहन घटित हुई भगवान श्री कृष्ण कहो धर्मराम रमज्ञ ब्राह्मण देव गुरु दक्षिणा देने जरे आप गुरुकुल उपास पधार गया तो आप आपरे अनुरूप भाभी से आपरे मतलब स्त्री विवाह करिया हो कि नहीं है मन ठाए कि आवरोचित गृहस्थी में रहने माते भी बावजूद भी आप विषय भोगों में आसक्त हो कोनी विद्वान अब मैंने ठाया कि धन बीजा में आपरी तो कोई प्रीति कोनी है जगत में बिरला ही जरा लोग वे जी का भगवान री माया निर्मित विषय संबंधी वासनाओं रो त्याग कर देवे और चित्र मोने विषय और थोड़ी भी वासना नहीं रहने पर भी मारे जू केवल लोक शिक्षा रे वास्ते कर्म करता रहे ब्राह्मण शिरोमणि आप ने वह बात याद है उन टाइम में गुरुकुल में रहता हाचुनी गुरुकुल में द्विजातियों ने आप रे ज्ञात वे वस्तुओं रो ज्ञान हुए जिन्हें कारण वे अज्ञान रे अंधकार ने पार कर जावे मित्र और संसार रे मोने शरीर रो कारण जन्मदाता पिताजी को है पिता वो प्रथम गुरु है इन्हें बाद उपनयन संस्कार करने सत्कर्मों री शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है वे मारे जो पूज्य है उन्हें बाद ज्ञान उपदेश करने परमात्मा ने प्राप्त करने वाला गुरु तो मारो स्वरूप ही है वर्णाश्रमी रे 3 गुरु हुआ करे हमारा प्यारा मित्र गुरु रे स्वरूप में मैं ही हूँ स्वयं इन जगत में वर्णाश्रमियों में जिका लोग आप गुरुदेव रे उपदेश अनुसार अनायास ही भवसागर पार कर ले वे विस्वार्थ और परमात्मा सच्चा जानकार है प्रिय मित्र मैं सौर आत्मा हूँ सौर हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ मैं गृहस्था धर्म पंच महाबीजाऊं ब्रह्मचारी रा धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि हूँ वानप्रस्थि रा धर्म तपस्या हूँ और सब तरह से उपरत पूजाओं और जो सन्यासी रा धर्म है उन्हों भी उत्तो संतुष्ट को नहीं हूँ जितो गुरुदेव री सेवा शुश्रूषा करियो संतुष्ट होया करो ब्राह्मण जरे मैं लोग गुरुकुल में निवास करता है नहीं उन टाइम आपने बात याद है कि अपन गुरु पत्नी कहे हो कि वो जंगल जाने ईंधन लेना उन्होंने पर जब ही गया उठे वो एक तो घोर जंगल हो और अचानक भयंकर आंधी और तूफान आएगी मौसम तो हो को नहीं करो आकाश में बिजली कड़कने लाग गई
और पछ सूर्यास्त भी हो गया और चारों तरफ अंधारो ही अंदर हो गयो और पौनी पौनी होगी धरती और ठाई कोने पर तो कटे खाडो है न कटे किनारो है कीटा नहीं पड़ रही वो एड़ी बरसात ही के छोटो मोटो प्रलय જ હોય છે आंधी रा झटका बरसात री बौछारो बहुत तकलीफ रही ठाई कोने पड़ी गम गया एकदम कि किन दिशा में जावनो है और पचे एक दूसरे हाथ पकड़ में उठे जंगल में भटक रहे आपो दो ही रहा नहीं और पचे अपना गुरुदेव सांदीपनी मुनि ने ठा पड़ी जरूर सूर्योदय हुयो तो शिष्य आपरा मोहन लोगों ने जोड़ने वास्ते जंगल में आया और देखो कि मैं बहुत घबराया हूँ क्यों लगा आश्चर्य आश्चर्य बेटा लोगों थे लोग मारे वास्ते तो कष्ट उठाए हो सभी प्राणियों ने आपरो शरीर सबसे ज्यादा प्रिय हुआ है पर सैदो उन्हें भी परवाह नहीं करने मारी सेवा करता रहा गुरु रे रेणु मुक्त होने वास्ते सब शिष्यों ने इतो ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव आप सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे द्विज श्रोमणियों मैं थोड़ा दोयों बहुत प्रसन्न हूँ थोड़ा सारा मनोरथ सारी अभिलाषाओं पूर्ण है और थे मामू जी को वेद अध्ययन करिए वो तुम्हें थोने हमेशा कंठस्थ रहे इन लोक और परलोक में कटे भी निष्फल नहीं हुए प्रिय मित्र जिन टाइम आप गुरुकुल में निवास करता है अपने जीवन में कई घटनाओं हुई कई अड़ा एडवेंचर है कृष्ण भगवान याद करया है इनमें तो कोई डाउट को नहीं कि गुरुदेव की कृपाओं ही मनुष्य शांतिरो अधिकारी हुए है और वो पूर्णता ने प्राप्त करे है ब्राह्मण देवता गयो देवताओं और आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण अब मने कई करना बाकी है क्योंकि आप राधे जी को सत्य संकल्प परमात्मा है मोने गुरुकुल में रहने सौभाग्य प्राप्त हुआ हो प्रभु छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ मूल स्तोत्र है और वे है आपरा शरीर वही आप वेदाध्ययन वास्ते गुरुकुल में निवास करियो आ मनुष्य लीला रो अभिनय नहीं है तो और कई है और प्रश्न करियो सुदामा जी और कही हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता रे 10वें स्कंद रो और उत्तरार्ध रमन श्रीदाम चरित्र नोम रो जी को 80वां अध्याय है हो गयो ऐसा संपन्न गिरिराज धरण की जय श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ठाकुर जी की कृपा हो तो संस्कृत में उच्चारण करो प्रयत्न करो राजोवाच भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को नु श्रुत्वा सकृद्ब्रह्मन् नुत्न श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काममार्गणेः सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च स्मरेद् वसन्तम् स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथासकर्ण शिरस्तु तस्य भयलिङ्गमानमेत् तद्देव यत्पश्यति तद्विचक्षु अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं या निभजन्ति नित्यं सूतवाच विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान् बादरायणी वासुदेव भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत् श्रीशुकोवाच कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लयाता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षाचि अपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ त्वमुपेहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोजवृष्णन्ध्यनैकेश्वरः स्मरथ पादकमलमात्मनपि यच्छति किं न्वर्थकामान् भजतो नात्यभीष्टान् जगद्गुरुः स एव भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभः उत्तमश्लोक दर्शनम् इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अप्यस्त्युपायनं किञ्चित् ग्रहे कल्याणि दीयताम्
याचित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् प्रथुकतण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनं स तानादाय विप्राग्र्यः प्रययौ द्वारकां किल कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन् त्रीणि गुल्मान्यतीताय तीयाय तिस्त्र कक्षाश्च सद्विजः विप्रो गम्यान्धकवर्षीणां ग्रहेष्वच्युतधर्मिणां ग्रहं द्वयष्टसहस्राणां महर्षीणां हरिद्विजः विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानन्दं गतो यदा तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमास्थितः सहसोत्थाय चाप्येत्य दौर्व्यां पर्यग्रहीन् मुदा सख्यु प्रियस्य विप्रर्षेर्रङ्गसङ्गातिनिवृतः प्रीतो व्यमुञ्च दबिन्दुन् नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्यु समर्हणम् उपहृत्याव निज्यास्य पादौ पादावनिजनिः अग्रहिच्छि सा राजन् भगवान् लोकपावनः व्यलीम्पद् दिव्यगन्धेन चन्दना गुरुकुङ्कुमेः धूपे सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीत् कुचैलमलिनं क्षामं द्विजं दमनि सन्ततं देवी पर्यचरत् साक्षात् चामरव्यजनेन वे अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णे नामलकीर्तिना विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतं सभाजितं किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन् गृहीते नादमेन च योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संवृतः पर्यकंस्था श्रियं हित्वा परिष्वक्तो ग्रजो यथा कथयान् चक्र तुर्ग्राथा पूर्वा गुरुकुले सतोः आत्मनो ललिता राजन् करो ग्रह्य परस्परं श्री भगवानुवाच अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्धदक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढा सदृशी न वा प्रायो ग्रहेषु ते चित्तं कामविहतं तथा नैवाति प्रियसे विद्वन् धनेषु विदितं हि मे केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामे रहतचेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर्देवीर्यथाहं लोकसङ्ग्रहं कच्छेद् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः द्विजौ विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते सवे सत्कर्मणां साक्षात् विजातेरिह सम्भवः आद्योऽङ्ग यत्राशमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामिह ये मया गुरुणा वाचा तदन्त्यञ्जो भवार्णवम् नाहमिज्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्य येऽयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा अपि न स्मरयते ब्रह्मन् व्रतं निवसतां गुरौ गुरुदारेश्चोदितानामीन् दानानयने क्वचित् प्रविष्टानां महारण्यमपर्तो सुमरद्विज वातवर्षमभूत्रीर्वं निष्ठुरां स्तनयिन्यित्नवः सूर्यश्चास्तं गतस्तावत् तमसा चावृता दिशः निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किञ्चन वयं वृषं तत्र मानिलाम्बुभिः निर्हन्यमाना मुहुरम्बुलं संप्लवे दिशो विरन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रिमातुराः एतद्विदित्वा उदिते रवो सान्दीपर्निर्गुरुः अन्वेषमाणो न शिष्यानाचार्यो पश्यदातुरान् अहो हे पुत्रका यूयम् अस्मदर्थेति दुःखिता आत्मा वै प्राणिना प्रेष्ठस्तन्मना धृत्यमत्पराः एतदेव हि सच्छिष्ये कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यदवै विशुद्धभावेन सर्वार्थामार्पणं गुरौ तुष्टोऽहम्बो द्विजश्रेष्ठा सत्या सन्तु मनोरथाः छन्दास्य यातयामानि भवन्वीह परत्र च इत्थं विधान्यनेकानि वसन्तां गुरुवेश्मसु गुरोर्न गृहेणेव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मण उवाच
किमस्माभिर्निवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुणावभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभव श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्त विडम्बनम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते शीतितमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।